ग्राम प्रधान ओमकार तिवारी ने पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप। एक पक्षीय कार्रवाई का वीडियो आया सामने। प्रयागराज हंडिया सराय ममरेज थाना अंतर्गत ग्राम सभा चतुरपट्टी के ग्राम प्रधान ओमकार तिवारी ने हंडिया पुलिस थाना व सराय ममरेज थाना पर गंभीर आरोप लगाते हुए प्रशासनिक महकमे में हलचल मचा दी है। ग्राम प्रधान ने पुलिस पर एक पक्षीय कार्रवाई का आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस अपराधियों के दबाव में काम कर रही है और निष्पक्ष कार्रवाई से बच रही है। ओमकार तिवारी ने बताया कि 18 मई 2025 को उनके गांव में भागीरथी पाठक, वकील व अन्य अज्ञात लोग आए और गांव की महिलाओं के साथ अभद्रता व मारपीट की। इतना ही नहीं, ईंट पत्थर चलने की घटना का वीडियो भी मौजूद है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। फिर भी पुलिस ने पाठक पक्ष के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। ग्राम प्रधान का कहना है कि पाठक पक्ष ने बाहरी ग्राम सभा का है, बल्कि उनके अनुसार वकील भागीरथी पाठक एक वांछित अपराधी है, जो मद्रास में गांजा, चरस और स्मैक जैसे मादक पदार्थों के धंधे में लिप्त है और वहां का भगोड़ा अपराधी भी है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि जब घटना हुई तो सबसे पहले पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन पीड़ितों की बातों को नजरअंदाज करते हुए सिर्फ एक पक्षीय एफआईआर दर्ज की गई। प्रधान का कहना है कि मेरे खिलाफ ये कार्रवाई ईर्ष्या व दबाववश की गई है। ग्राम प्रधान ने सवाल उठाया कि जब पाठक पक्ष बाहर का है, अपराधी प्रवृत्ति का है, तो उस पर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुई? क्या पुलिस किसी दबाव में काम कर रही है? उन्होंने एसीपी हंडिया पर भी उंगली उठाए और आरोप लगाया कि पूरा प्रशासन वकील भागीरथी पाठक पर मेहरबान नजर आ रहा है। इससे क्षेत्र में पुलिस की निष्पक्षता पर गहरे सवाल खड़े हो गए हैं। ग्रामीणों में भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर भारी आक्रोश व्याप्त है। ग्राम प्रधान ने कहा कि यदि पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करती तो वह उच्च अधिकारियों से मिलकर न्याय की गुहार लगाएंगे और जरूरत पड़ने पर आंदोलन का रास्ता भी अपनाया जाएगा। आइए आगे खबर को सुनिए प्रधान जी ने मीडिया से क्या कहा। सभी को सादर प्रणाम। पूर्व की सूचना थी कि आज सोशल मीडिया के साथियों को और पत्रकार बंधुओं को दिनांक 18/5/2025 की घटना जो चतुरपट्टी और ग्राम सभा हरिपुर के मध्य हुई थी, उसके संदर्भ में सच्चाई अवगत करानी थी। तो साथियों, उस दिन की घटना की सच्चाई जो यह थी कि लगातार पिछले 1 साल से चरसी टाइप के लोग जो गांजा और अफीम और चरस स्मैक का बिजनेस करता है, भागीरथी पाठक उर्फ वकील पाठक, पुत्र स्वर्गीय राधे श्याम पाठक, यह मद्रास में रहकर मद्रास का यह अपराधी है, वहाँ का भगोड़ा है। इसको मादक पदार्थों की तस्करी में, बड़े पैमाने की तस्करी में इसके ऊपर कई क्रिमिनल मुकदमे दर्ज हैं। लेकिन यह जब यहाँ आता है तो यह अवैध रूप से सरकारी संपत्तियों के कब्जे करने के नियत से इसने सरकारी तालाब संख्या 391 जो कि जिसका रकबा लगभग 5 बीघे का है, उस पर अवैध रूप से इसने कब्जा कर रखा है। 2 महले का मकान बना के रखा है। यह बगल के ग्राम सभा, जो हम लोगों की ग्राम सभा से सटी ग्राम सभा हरिपुर है, जिसका सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग होता है, जीएस लैंड की ज़मीन जो कि जिसका रकबा 8 बिस्वा के आसपास है, उस पर भी अवैध रूप से कब्जा कर। यह एक दलित बस्ती जो कि 1000 की बस्ती है, आने जाने का एक रास्ता है, मुख्य रोड हरिपुर से आता है, उस पर भी यह जबरन पक्का मकान बनाकर कब्जा किया। इसकी लड़ाई मैं लगातार लड़ रहा हूँ कि अवैध कब्जा तालाब मुक्त हो, जिस पर जल स्तर जो है गांव सभा का बढ़े। जो गर्मी के मौसम में हैंडपम्प सूख जाते हैं, पेयजल की बड़ी समस्या खड़ी होती है, उसके लिए तालाब खाली कराने की लड़ाई मैं माननीय न्यायालय में और अधिकारियों के समक्ष लगातार लड़ रहा हूँ। इससे यह मुझसे ईर्ष्या भाव रखते हुए ये वाद विवाद जो मारपीट हुई है 18 तारीख को, 18/5/2025 को, उसमें मुझे एफआईआर में ईर्ष्यावश नामजद किया गया, जबकि मैं उस समय मौके पर था नहीं। मेरा मोबाइल लोकेशन सीडीआर भी निकाला गया और मैं मांग करता हूं कि मेरी मोबाइल लोकेशन सीडीआर और पुलिस अधिकारियों के, जो भी उस समय पुलिस अधिकारी गांव में आए थे, उनकी मोबाइल लोकेशन सीडीआर निकाली जाए। पुलिस पहले पहुंची है, इसके बाद मैं गाँव सभा में आ पाया। दूसरी नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये कि विवाद के कारण क्या रहे हैं। विवाद का जो एविडेंस है वह हम लोगों के पास है कि उस दिन, जिस दिन 18/5/2025 की घटना है, 3 साढ़े 3 बजे जबरन हमारे गांव के लोगों का पीडब्ल्यूडी का पक्का रास्ता बना हुआ है, उस रास्ते पर जबरन रोका जा रहा था और जात सूचक गाली दी जा रही थी और पूरे ग्राम सभा के लोगों को मारने की धमकी दी जा रही थी। इस तरह का
विवाद क्रिया की प्रतिक्रिया हुई। फिर पिछले 1 साल से लगातार ये 4-5 लोग हैं जो नशे में हर समय लीन रहते हैं, और ये अगल बगल के गांव में पता किया जाए, सच्चाई पता किया जाए, ये राहगीरों से छिनैती करना इनका मुख्य काम है। कई लोगों से मोबाइल छीन लिए, लोगों से मारपीट करना रात को, ये 9 बजे 10 बजे रात तक ये अवैध गलत तरीके से नशा करके पुलिया पर बैठते हैं। हमारे बस्ती के आसपास जो गरीबों की बस्ती है उसके आसपास रात को घूमने का काम ये करते हैं। क्यों करते हैं? पिछले 1 साल से लगातार इसकी शिकायत इनके गांव घर के जो वरिष्ठ लोग हैं, इनके घर के गांव के परिवार के जो वरिष्ठ लोग हैं उनको शिकायत की जा रही है, लेकिन ये लोगों के ऊपर कोई अंकुश नहीं लग पा रहा है। ये लोग लगातार अपराध कर रहे हैं और छिनैती कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। पिछले घटना से करीब 1 महीने पहले ये बिमलेश हमारे गांव का लड़का है जो 9 बजे हंडिया में गाड़ी बनाता है, वो वहाँ से आ रहा था, इस जयराजी देवी स्कूल के पीछे उसको बेरहमी से मारा गया। एक कढ़नी के यादव के लड़के को इन लोगों ने बेरहमी से मारा। बस इनके लिए ये एक मायने था कि रात में कोई इस रास्ते का उपयोग नहीं। ये 9 बजे 10 बजे 11 बजे रात तक ये पुलिया पर नशा करके बैठते थे। इस तरह से लोगों में लगातार आक्रोश बना हुआ था। इनके घर परिवार के लोग भी किसी भी तरह की शिकायत लेने के लिए तैयार नहीं होते थे और न कोई अंकुश लगाते थे, जिससे दिनांक 18/5/2025 को समय लगभग 8 बजे जब ये लोग पुनः हमारे बस्ती की माताओं बहनों से बदतमीजी करने लगे, तो जब माताओं बहनों ने आवाज़ लगाई तो नौजवान साथी जो गांव में काम करके आए थे वो दौड़े और माताओं बहनों से घटना की जानकारी ली। इसके बाद घटना के संबंध में इनके घर के परिवार के बड़े लोगों से शिकायत करने जब गए तो वकील पाठक जो अपराधी किस्म का जिसका इतिहास है अपराध का, वह अपने घर में कई लोगों को पहले से ही मारपीट की नीयत से बैठाया था और हमारे गांव के लोगों पर पथराव शुरू कर दिए। पथराव का वीडियो है। मैं पुलिस से निवेदन करना चाहता हूं, पुलिस के अधिकारियों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरह से एक पक्षी कार्रवाई जिस तरह की जा रही है, आपके पास जब वीडियो है, दोनों पक्ष से मारपीट हो रही है, पत्थर चलाए जा रहे हैं, कत्तल चलाए जा रहे हैं, लाठी डंडे चलाए जा रहे हैं 15-20 की संख्या में, तो आप एक पक्ष पे FIR करते हैं, पाठक पक्ष पे FIR क्यों नहीं करते? यह आपकी कार्यप्रणाली पर प्रश्न चिन्ह है, सवाल है कि न्याय व्यवस्था जब होनी चाहिए तो दोनों पक्षों के लिए समांतर न्याय व्यवस्था की व्यवस्था संविधान में की गई है। साथियों, यह एक पक्षी कार्रवाई मेरी जांच की गई, मेरे खिलाफ ACP हंडिया महोदय द्वारा पता नहीं किस कुंठा भाव से, किस तरह से विपक्षी गण से, भागीरथी पाठक से प्रभावित होकर मेरे खिलाफ 25 तारीख को, 24 तारीख तक पुलिस की जांच में मैं निर्दोष था, 25 तारीख को मुझसे जबरन मेरे ऊपर दबाव बनाया गया, मेरे गांव के खिलाफ ही मुझसे बात कहलवाई जाने लगी, जबकि मैं उस समय घटना में था नहीं, मैंने किसी को मारते पीटते देखा नहीं है। वीडियो जो मुझे पुलिस उपलब्ध करा रही थी, उस वीडियो में दोनों पक्ष एक दूसरे को मार पीट रहे हैं। पाठक पक्ष भी पत्थर चला रहा है, लाठी चला रहा है, डंडा चला रहा है। तो इस प्रकार से मैं पुलिस की बातों को कैसे सर्टिफाइड करता कि कौन लोग मारे हैं, कौन लोग नहीं मारे, तो पुलिस ने मुझे मुलजिम बनाकर मुझे जेल भेज दिया। साथियों, मैं अपने पुनः दावे के साथ करता हूं कि पुलिस ने मेरे साथ ज़्यादती की और निष्पक्ष जांच नहीं की, जिससे मुझे मुलजिम बनाया गया। मैं पुलिस के उच्च अधिकारियों से और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने की कृपा करें और जिस दोनों पक्षों का जो भी विवाद है उसमें विधिक कार्रवाई करने की कृपा करें। इसी के साथ मैं पुनः एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश जी से, कमिश्नर ऑफ पुलिस प्रयागराज जी से, सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि ACP महोदय जो बदले की भावना से ईर्ष्यावश मेरे खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं,
मुझे फर्जी मुकदमे में फंसा देने की लगातार धमकियां दिलवाई जा रही हैं, दी जा रही हैं। मेरे जान माल की और मेरे परिवार की सुरक्षा की जाए, और अगर मेरे साथ मेरी निष्पक्ष जांच और मेरे ऊपर फर्जी मुकदमे कराए गए तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर आत्मदाह कर लूँगा, न्याय न मिलने पर। इसलिए मुझे न्याय दिया जाए, और मैं अगर आत्मदाह करूँगा तो इसके जिम्मेदार एसीपी हंडिया महोदय होंगे। इसी के साथ मैं पुनः अपनी ग्राम सभा के लोगों के लिए न्याय मांगने की बात करता हूँ। न्याय किया जाए, निष्पक्ष जांच की जाए और हम लोगों के भी मुकदमे दर्ज किए जाएं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।